हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष फिटनेस वर्ल्ड। तो आज हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। फिटनेस को मेंटेन करने के लिए आपको कोई जिम में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप नॉर्मली अपनी डेली एक्टिविटीज़ से भी काफ़ी हद तक अपनी फ़िटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। आप घर में रह के भी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। घर में रह के आप नॉर्मल पुशअप्स और सिटअप्स और क्रंचेस नॉर्मली करके भी फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। बट आपको अगर एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो आपको उसमें आपको अपने कार्डियो को इंक्लूड करना पड़ेगा। कार्डियो इन सेंस इज दैट कि आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि जिससे आपकी हार्ट बीट तेज हो। हार्ट बीट तेज अभी कब होती है? जैसे कि आप बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हो जाती है वेट ट्रेनिंग, या आप रनिंग कर रहे हो उसमें भी आपने देखा होगा कि आपकी हार्ट बीट तेज होती है। आप नॉर्मल जॉगिंग भी अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। स्किपिंग में हार्ट बीट बढ़ती है। तो आपको कार्डियो इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि कार्डियो आपके वेट को मेंटेन रखेगा, आपके बॉडी पे फैट को ज़्यादा नहीं आने देगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा, आपका मसल एंड्योरेंस लेवल बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपको एक एनर्जेटिक फील करेंगे। और अगर आपको जिम गोवर है और आपको वेट लॉस करना है, स्ट्रेट दिखना है, तो आपको ट्वाइस अ वीक कार्डियो करना चाहिए। पर अगर आप नॉर्मल फिटनेस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप डेली कार्डियो कर सकते हैं। इससे देयर इज़ नो एनी साइड इफ़ेक्ट ऑफ द कार्डियो। और अगर आपको, जैसे आप जिम गोवर है, आपको वेट कट डाउन करना है, तो वेट कट डाउन का मतलब आजकल लोग समझ रहे हैं कि क्या बोलते हैं, तुरंत डाइटिंग स्टार्ट कर देनी है, आपको अपना खाना छोड़ देना है तो इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको सिंपली धीमे धीमे आपको अपनी कैलोरी कम करनी है। ये नहीं कि आपने अगले दिन से खाना खाना ही छोड़ दिया। तो आप अगर एकदम से खाने को ड्रॉप कर देंगे तो आपकी बॉडी को बिल्कुल मतलब शॉक अचानक से लगने से क्या बोलते हैं, काफ़ी आपको मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको धीमे धीमे कैलोरी डाउन करनी है। जैसे कि आप आज अगर 3000 कैलोरी ले रहे हैं तो कल आपको 2800 या 2900 कैलोरी करनी है, फिर परसों आपको 2600 कैलोरी, फिर 2400 कैलोरी। तो ऐसे धीमे धीमे डाउन आना है। और प्रोटीन को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको प्रोटीन, जैसे कि मेजर अगर फिटनेस सिर्फ रखनी है तो आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से वेट जितना आपको प्रोटीन लेना होता है। और अगर आपको अपना फिटनेस कर रहे हैं पर आपको वेट ट्रेनिंग भी करते हैं तो आपको प्रोटीन थोड़ा सा अपने बॉडी वेट से थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो अगर जैसे मेरा वेट 70 kg है, तो मुझे अगर फिटनेस फॉलो कर रहा हूँ तो नॉर्मल 70 ग्राम प्रोटीन मिल जाए तो इट्स इनफ फॉर द नॉर्मल डेली रूटीन। बट आप अगर कुछ फिटनेस एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं, आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको उसके लिए आपको 80, 90, 95 ग्राम, 100 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपके अगर वेट ट्रेनिंग करते हैं आप, तो वहाँ की मसल टीयर होती है, जैसे कि आपको मालूम है। तो छोटे छोटे टीयर्स होते हैं उनको वेट ट्रेनिंग करते समय, और उनको रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो वो आप आपको प्रोटीन एनरिच डाइट लेनी पड़ेगी। आप नेचुरली भी काफ़ी चीज़ें, मतलब जैसे है, आप सप्लीमेंट्स से इंक्लूड कर सकते हैं वे प्रोटीन, वो काफ़ी अच्छा है। और आपको बिल्कुल मतलब आप वे आइसोलेट भी ले सकते हैं, और आप उसमें भी जा सकते हैं। नॉर्मल अगर आपको सप्लीमेंट्स नहीं प्रेफर करने हैं तो आप नॉर्मली फूड से भी आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपका सबसे अच्छा, अगर वेजिटेरियन में आप सोर्स पूछें तो आपका सबसे अच्छा सोर्स है आपका सोया चंक्स। सोया चंक्स आपका 50% प्रोटीन नीड पूरी कर सकता है। जैसे कि आप अगर 100 ग्राम सोया चंक्स आप लेते हैं रोज़, तो आपका उस 100 ग्राम में 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे सोया चंक से ही आप क्या बोलते हैं पूरा अपना प्रोटीन का वो आप नीड पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका बॉडी पूरी तरह से प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है,
तो आपको अदर डाइट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे कि आप पनीर, टोफू, सोयाबीन, इन सब चीज़ों से भी आप प्रोटीन लेते हैं। आपको दाल इंक्लूड करनी चाहिए, जो कि हमारे इंडियन डाइट का एक मेन पार्ट है। तो काफ़ी ऐसे चीज़ों को इंक्लूड करके आप अपनी नॉर्मल अच्छी हेल्दी फिटनेस लाइफ जी सकते हैं। तो और आपको जैसे कि अगर आप जिम करते हैं, आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है, तो आपके लिए क्रिएटिन एक सबसे अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है। वो आपको बहुत ही मतलब आप जब उसको लेना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही ग्रेजुअली आपको अपने बॉडी के अंदर चेंजेस दिखाई देंगे। आपकी बॉडी का साइज़ इंक्रीज होगा, आपको ये आप पहले से ज़्यादा वेट उठाने लग गए होंगे, और वो कोई एक बहुत ही मैजिकली नहीं काम करता है। वो आपके मतलब आपको नेचुरल डाइट से भी मिलता है। आप जैसे फ़िश लेते हैं तो उससे भी क्रिएटिन मिलता है। तो ये कोई वो अननेचुरल चीज़ नहीं है, नेचुरली है ये। बस आप अगर आपकी बॉडी की नीड अगर नहीं पूरी हो रही क्रिएटिन की, तो आप क्रिएटिन सप्लीमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो उससे आपको क्या बोलते हैं, काफ़ी फिटनेस इंक्रीज़ करने में आपको बहुत आराम मिलेगा। वेट आप नॉर्मली उठा लेंगे अच्छा, तो क्रिएटिन इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर नॉर्मली फिटनेस रखना है आपको, आप नॉर्मली घर में भी पुशअप, सिटअप, क्रंचेस नॉर्मल करके और थोड़ा सा पार्क में जॉगिंग करके भी आप अपने वेट को भी मेंटेन कर सकते हैं, और आप अपनी फिटनेस को भी अच्छा कर सकते हैं। तो कल फिर से हमारे साथ ज्वाइन हुई है, फिर से नई वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट बिलो। और मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं। तो आप उन गलतियों को बताइए, मैं उनको और सही करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।